सबसे पहले आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं एंगल से शुरू करेंगे। एंगल से शुरू करके ट्रिगोनोमेट्री हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ एंगल। ये टाइप्स ऑफ एंगल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री दोनों डिपेंड करेगा। पहला है एक्यूट एंगल। जिसे हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। पहले एक बार ये देख लेते हैं कि कोण किसे कहते हैं। तो सरफेस पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जब दो रे आकर मिलती है, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट से कोई एक रे AP और BP आकर मिला तो ये कोण का निर्माण होता है। और कोण का जो यूनिट होता है वो है डिग्री। कितने डिग्री का है इसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी कोण जब बनेगा तो कोण लिखने के लिए जिस पॉइंट पे बन रहा है, जिसको वर्टेक्स कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, इसको बीच में रखते हैं और एक तरफ ये, दूसरे तरफ ये। अगर हम इस कोण के नाम की बात करेंगे तो इस कोण का नाम P बीच में लिखेंगे, एक तरफ A और दूसरे तरफ B, और कोण का सिंबल होता है ये एंगल APB। APB का मतलब ये एंगल, ठीक है। अब अगर हम इसके डिग्री की बात करें कि इसका मेजरमेंट कितना है, तो इसका मेजरमेंट अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो हम उसे न्यून कोण कहते हैं। अगर इसका वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच है तो हम इसे न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरा राइट एंगल। राइट एंगल अगर इसका मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो हम उसे राइट एंगल कहते हैं। एग्जैक्ट 90 डिग्री का मेजरमेंट हो तो हम इसे राइट एंगल कहते हैं। C तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। अगर इसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, मतलब 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से, इस दोनों के बीच का जो वैल्यू होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। इसे अधिक कोण भी कहते हैं, हिंदी में इसे अब एक और बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताना चाह रहे हैं। एक स्ट्रेट एंगल। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट को लें, एक पॉइंट हम लेते हैं P, इसके ऊपर कई रे आकर मिलता है। एक रे यहां से आकर मिला, एक रे यहां से आकर मिला, एक रे यहां से आकर मिला। इस स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट पे जितने भी एंगल का फॉर्मेशन हो रहा हो, सारे एंगल को हम प्लस करेंगे यहां से यहां तक, तो वो होगा 180 डिग्री। कहने का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, जिसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब उस 180 को हम जितने भी पार्ट में तोड़े, सबका सम 180 डिग्री ही होगा। हमने एक एग्जांपल लिया, ये पॉइंट है,
ये ए और बी है, वैसे ही यहाँ पे एस पी यू। अब एंगल का नाम हमने बताया, इस एंगल का नाम क्या होगा? ये एंगल बन रहा है पी पॉइंट पे, तो पी बीच में होगा। इस एंगल का दो साइड कौन है? तो एक ये है और एक ये है। ये एंड हो रहा है ए पे, तो एक तरफ ए, और दूसरा ये एंड हो रहा है एस पे, तो दूसरे तरफ ये एस। एंगल ए पी एस, मतलब ये एंगल, या एस पी ए, तो भी यही एंगल होगा। दूसरा एंगल होगा ये ये दोनों, ये एंगल बन रहा है पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी बीच में होगा। इस एंगल का जो दो साइड है वो ये और ये, एक का एंडिंग पॉइंट एस, दूसरे का टी, तो एक तरफ एस दूसरे तरफ टी, ये हो जाएगा एंगल एस पी टी। तीसरा एंगल ये भी पॉइंट बन रहा है पी पे, तो पी बीच में होगा। इस एंगल का दो साइड, एक ये और एक ये, एक का एंडिंग पॉइंट टी, दूसरे का यू, तो एक तरफ टी दूसरे तरफ यू, एंगल टी पी यू, ये एंगल होगा। लास्ट ये एंगल भी पॉइंट पी पे बन रहा है, तो पॉइंट पी बीच में होगा। इस एंगल का जो दो साइड है वो ये और ये है, इसका u और b है, तो एक तरफ u और दूसरे तरफ b। कहने का मतलब एक पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन AB है, AB के ऊपर एक पॉइंट P है, इसके ऊपर 1 2 3 4 एंगल बन रहा है। इस 4 एंगल का हम सम करेंगे तो 180 डिग्री, मतलब एंगल APS प्लस एंगल SPT प्लस एंगल TPU प्लस एंगल UPB इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिगिनिंग में क्वेश्चन आता है, ये स्टेप फिगर बना रहेगा, इसमें 1 2 3 4 है, 4 में से 3 का वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा चौथे का वैल्यू निकालने के लिए। तो पहला जो इक्वेशन के रूप में हम इसे बनाएंगे वो इसी तरह से बनाएंगे, जो 3 का वैल्यू दिया रहेगा वो वैल्यू पुट करेंगे और चौथे को हम इक्वेशन सॉल्व करके निकाल देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 40 डिग्री, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, और बोल दिया कि एंगल 4 का वैल्यू निकालिए, तो हम क्या करेंगे? ये एंगल 60 डिग्री है तो 60 डिग्री प्लस दूसरा 40 डिग्री प्लस तीसरा 30 डिग्री, और अगर ये नहीं दिया हुआ तो इसे। अब सबसे पहले जो बच्चे में कंफ्यूजन होता है वो फिगर देखकर ये कंफ्यूज होते हैं कौन सा एंगल कौन सा साइड क्या होता है, तो हम उसके बारे में बेसिक जानकारी दे रहे हैं। कोई भी अगर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी, अगर एंगल ए है तो एंगल ए जो बन रहा है वो इस पॉइंट पर बन रहा है, तो इसलिए इस पॉइंट को हम बीच में लिखेंगे, और इस पॉइंट से जो दो लाइन जा रहा है वो एक ये और एक ये, तो ये लाइन जहां पे एंड हो रहा है B, तो एक तरफ B, और ये लाइन जहां पे एंड हो रहा है वो है C, ये हो जाएगा एंगल BAC। अगर एंगल BAC लिखते हैं तो इसमें से पहचानेंगे हम बीच वाले से कि A पॉइंट पर बन रहा है, BAC का मतलब ये एंगल होगा। जिस वर्टेक्स पे, जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो हमेशा बीच में रहता है, और जैसे हमारे दो बाजू है वैसे ही इस एंगल के दो बाजू है, एक बाजू ये और एक बाजू ये।
ये बाजू जहां पे एंड होता है वो एक पॉइंट एक साइड, और ये बाजू जहां पे एंड होता है वो दूसरे साइड। इस तरह से इस एंगल का नाम BAC होगा। अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये एंगल जो बन रहा है वो वर्टेक्स B पॉइंट पे बन रहा है, तो B हमारा बीच में आएगा। अब इस एंगल का दो बाजू होगा, दो साइड होगा, वो एक इस पॉइंट से निकलने वाला, एक रे ये और एक रे ये जहां पे एंड कर रहा है A पे, तो एक तरफ A, और दूसरा साइड जो है जहां पे एंड कर रहा है वो है C, तो C एंगल ABC, बीच वाले B पे ABC का मतलब एंगल ये हम। और तीसरा फिर हो गया C, तो C वर्टेक्स पे बन रहा है तो C को हम बीच में लिखेंगे। इसका जो दो साइड है वो एक ये है और एक ये है। ये साइड एंड कर रहा है A पे, तो एक तरफ A, और ये साइड दूसरे तरफ एंड कर रहा है B पे, तो दूसरे तरफ हम लिखेंगे B, एंगल ACB। इसी तरह अगर हम चाहें तो BAC को हम एंगल CAB भी लिख सकते हैं, क्योंकि A पॉइंट पे एंगल बन रहा है, A हमेशा बीच में रहेगा, ये आजू बाजू चेंज हो सकता है। उसी ढंग से अगर हम इसे लिखना चाहें तो एंगल B तो बीच में रहेगा, C एक तरफ और A दूसरी तरफ, CAB। चाहे ABC लिखें या CAB लिखें, B पॉइंट पे जो बन रहा है वो यही एंगल होगा। इस एंगल का दो नाम हो दे सकते हैं, एंगल ABC या एंगल CBA। उसी ढंग से एंगल ACB है, C पॉइंट पे बन रहा है, C हमेशा बीच में रहेगा। इसकी जो दो भुजा है A और B, तो A और B या B और A, ये दोनों एक ही एंगल है। जैसे एक बच्चे का दो नाम होता है, एक घर का नाम, एक स्कूल का नाम, एक निकनेम, एक ऑफिशियल नेम, वैसे ही इस एंगल का जो भी एंगल है इसका दो नाम हो सकता है। आजू बाजू साइड को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन बीच वाला जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसे हमेशा बीच में ही लिखेंगे। तीसरा 30 डिग्री, और अगर ये नहीं दिया हुआ है तो इसे x मान लेंगे, तो प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अपने से, ये फिगर देखकर ये खुद से ही करना होगा, ये इक्वेशन खुद से ही बनाना होगा। अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये तीन लाइक टर्म है और ये अनलाइक है। इस तीन लाइक टर्म को प्लस करेंगे, 60 प्लस 40 100 प्लस 30 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x का वैल्यू निकालना है तो x को हम इधर इंडिपेंडेंट रखेंगे और ये 130 का हम साइड चेंज करेंगे। इक्वेशन में साइड चेंज मींस साइन चेंज। अब इसका साइन क्या है, इसके पीछे लेफ्ट में किसी भी नंबर का या डिजिट का या कोई भी हो, उसका साइन हमेशा उसके लेफ्ट साइड में होता है। अगर इसके लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं है दैट मीन्स प्लस है, तो प्लस को जब हम साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस, इधर अकेला x रह जाएगा, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये प्लस 130 इधर आएगा तो माइनस 130 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 0, 8 माइनस 3 5 और 1 माइनस 1 0, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। इस तरह से ये x का वैल्यू 50 डिग्री हो गया।